नमस्कार, मेरा नाम है हंसराज। मैं हूं एक न्यूट्रिशन काउंसलर और आज हम एक ऐसी टॉपिक पे बात करेंगे जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको वो जानकारी मिलेगी जो आपको अपने स्वास्थ्य और अपने शरीर के लिए नॉर्मली पता होना ही चाहिए और जो कि पता करना बिल्कुल आसान है। जस्ट आप एक वीडियो देखेंगे और आप अपने स्वास्थ्य के लिए अवेयर हो जाएंगे आराम से। पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये जो चीज़ मैं बताऊंगा, इस चीज़ को डिटेल में जानने के लिए 4 से 5 वीडियो लगे थे और आसानी से मैं इसको डिटेल में जान गया। और अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आप इस वीडियो से ही बहुत कुछ जान जाओगे, जो कि आप अगर स्वास्थ्य से या शरीर से संबंधित कुछ भी नहीं जानते हो तो आराम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आराम से ध्यान से देखो और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान बहुत हद तक अपने आप ही रख लोगे। देखो, हमारा शरीर जब जन्म लेता है तो यह शरीर बिल्कुल स्वस्थ होता है, सब कुछ इसके अंदर जो सिस्टम होता है वो साफ होता है। और आगे हमारे शरीर का क्या होता है यह डिपेंड करता है कि हमारे शरीर के अंदर क्या गया है। तो मान लो ये मेरा शरीर है और यह शरीर बीमार है, तो यह बीमार क्यों है? हाँ, क्योंकि इसके शरीर के अंदर जो गया था वो सही नहीं था, बीमारी पैदा करने वाली चीज़ थी। और वो आपका शरीर है और वो स्वस्थ है बिल्कुल। तो वो स्वस्थ क्यों है? सीधी सी बात है कि आपके शरीर के अंदर जो गया था वो आपके शरीर को सही रख रहा था। क्या इसके अलावा भी कोई कारण है? सबसे बड़ा कारण तो यही है। तो चलो अब हम एक वीडियो देखते हैं जिससे हमको पता चलेगा कि हमारा भोजन हमारे शरीर को धीरे धीरे कैसे प्रभावित करता है, कैसे धीरे धीरे अगर हम अच्छा खाएं तो अच्छा शरीर होता है और कैसे धीरे धीरे हम अच्छा नहीं खाएं तो कैसे हमारा शरीर दिक्कत में जाता है। तो चलो अब हम एक उदाहरण के ज़रिए देखते हैं कि हमारा भोजन हमारे शरीर को किस प्रकार प्रभावित करता है। इसके लिए हम उदाहरण देखते हैं एक बहुत ही प्रचलित बीमारी जो कि है हार्ट अटैक। उसका उदाहरण देखते हैं, ये हार्ट अटैक कैसे होता है। हार्ट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जो कि हमारे पूरे शरीर को होती है, वो खून के ज़रिए वही पहुंचाता है हार्ट। अब वो पहुंचाता है खून की नलियों के द्वारा, जैसे ये सब नलियां हैं, इन नलियों के द्वारा खून को पहुंचाया जाता है पूरे शरीर के अंदर हार्ट के द्वारा। और हार्ट पर भी नलियां होती है तो ये खून पहुंचाने का काम करता है। लेकिन हमारा जो भोजन होता है वो सही नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, नलियों के अंदर यह पीला पदार्थ जो यहाँ पे दिखाया गया है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, वो जमा होने लग जाता है। वो क्यों होने लग जाता है? क्योंकि हम जो तेल खाते हैं वो तेल सही क्वालिटी का नहीं होता है, वो जमने वाला पदार्थ होता है, तो वो अंदर जाके खून की नलियों में जमता है। यह तेल से हो सकता है या खान पान सही नहीं होने से हो सकता है, तो यह कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल जमता है ये धीरे धीरे ज़्यादा होने लगता है और कई बार ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि यह बीच में रुकावट पैदा कर देता है, ब्लॉक कर देता है। कैसे कि ये कई बार पंचर हो जाता है तो वहाँ पे खून के कण आते हैं और उसको रोकते हैं, और उसको रोकते हैं तो आगे खून पहुँच नहीं पाता है मतलब आगे का सिस्टम पूरा बंद हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। अब वापस देखते हैं हमने क्या सीखा। हमने देखा कि हमारी खून की जो नलियां होती हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो कि ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है हमारे खान पान सही नहीं होने के कारण, और ये धीरे धीरे बढ़ता है तो इसके कारण दिक्कतें आने लग जाती है, यानी खून आगे नहीं जा पाता है। अगर यह हमारी दिमाग की नसों के अंदर होता है तो हमारे दिमाग से संबंधित दिक्कत होती है। यहीं अगर ये किडनी की नसों में होता है तो किडनी से संबंधित दिक्कतें आती है। और यही चीज़ होती है किसी भी शरीर के अंग में, तो हमारे जो हृदय होता है उसको ज़्यादा दबाव लगाना पड़ता है, मतलब उसको ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है खून को पहुंचाने के लिए, तो उसको बोल देते हैं ब्लड प्रेशर की बीमारी हो रही है। तो हमने अभी क्या सीखा कि हमारा खान पान अगर सही नहीं हो, चीज़ें शरीर के अंदर जा रही वो सही नहीं हो, तो वो हमारी नलियों के अंदर जमाव का कारण बनती है। और वो जमाव धीरे धीरे समय के साथ
प्रभावित होता हुआ बढ़ता जाता है और वो हमारे शरीर के अंदर बीमारी उत्पन्न कर देता है। तो सभी चीज़ों का, लगभग सभी चीज़ों का यह एक कारण है। बहुत सी बीमारियां जो कि हमने देखी उनका यही कारण है कि हमारे खान पान सही नहीं होने के कारण हमारे नलियों के अंदर, हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा पदार्थ जमा होने लगता है जो कि बीमारियां उत्पन्न करता है। तो अभी हमारा काम क्या है कि यह जो यहाँ पे जमा होता है हमारे शरीर के अंदर जो कि बीमारियां उत्पन्न करता है उसको जमा न होने दे, और अगर हो गया है तो उसको धीरे धीरे हटाएं, उसको साफ करें, शरीर को साफ करें। जैसा कि जब हमने जन्म लिया था उस टाइम पे हमारा शरीर था बिल्कुल साफ। तो अभी देखते हैं कि इसको साफ कैसे रख सकते हैं। अच्छा, तो अब हम जो भी हमने देखा उसको वापस रिवाइज करते हैं कि क्या हमने देखा। हमने देखा कि जो हमारे शरीर के अंदर खून की नलियाँ होती है उनके अंदर हम अच्छा खाना नहीं खाते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर हम लेते हैं वो अच्छा नहीं होता है, तो उसके अंदर धीरे धीरे जमाव होने लग जाता है। और वो जमाव क्योंकि हम अच्छा खाना नहीं खाते हैं, इसके अंदर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कुकिंग ऑयल का, तेल का, तो उसको हम अच्छा क्वालिटी का कहें या अच्छा नहीं खाते हैं तो उस जमाव शुरू होता है। उस जमाव से ही बीमारियां शरीर के अंदर पैदा होने लगती है। तो अभी सवाल यह होता है कि अच्छा हम कैसे खाएं, अच्छा हमें कहाँ से मिलेगा। तो मेरे पास आपके लिए एक सॉल्यूशन है, तेल का, सभी चीज़ का है। यह जो तेल है हेल्थ गार्ड कंपनी का, और यह राइस ब्रान ऑयल तेल है। यह तेल खाने में सबसे उत्तम तेल माना जाता है। यह तेल हमारे अंदर जमाव को हटाने का भी काम करता है, प्लस यह जमाव होने भी नहीं देता है। इस तेल के बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊं तो यह तेल चंडीगढ़ के हार्ट स्पेशलिस्ट ने बताया था हृदय दिवस पर कि हमको राइस ब्रान ऑयल खाना चाहिए। अब वो राइस ब्रान ऑयल क्यों खाना चाहिए, उसके पीछे का कारण है कि राइस ब्रान ऑयल के अंदर, इस ऑयल के अंदर एक ऐसा औषधीय तत्व है जिसको कहते हैं ओराइजनोल, जो कि हमारे शरीर के अंदर सफाई का काम करता है। और हम जानते हैं सफाई अगर शरीर के अंदर से हो रही है तो हमें बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते। घर की बीमारियों को दूर करने का रामबाण इलाज है। अमृत के समान काम किया। रोग तो ठीक हो गया। दवा चल रही है? नहीं। इसमें बहुत हेल्थ में बहुत अच्छा सुधार हुआ है, बहुत ही अच्छा हेल्दी हूँ। प्रॉब्लम खत्म ही हो गई है, जैसे बीपी भी कंट्रोल रहता है। जे गजब का तेल है, गजब का। इस तेल से मेरी सारी बीमारी खत्म हो गई। थैंक यू RCM हेल्थ गार्ड। अब इसी तेल की हम और भी बात करें तो इस तेल को हमारे भारत के अंदर बहुत से अवार्ड मिल चुके हैं। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया कि हमें क्या ध्यान रखना चाहिए स्वास्थ्य के लिए और हमें क्या खाना चाहिए। पर यह तेल हमें मार्केट में या हमारे घर के पास वाली दुकान पे मिलता तो है नहीं। यह मिलता है तो RCM के PUC या RCM के वंडर वर्ल्ड पे मिलता है। अब सवाल आता है कि ये RCM के ही दुकान पे या अपनी दुकान पे ही क्यों मिलता है। इसका सीधा सा कारण है कि अगर मार्केट में इस तेल को लॉन्च किया जाए, इस तेल को भेजा जाए, तो मार्केट की चकाचौंध के अंदर यह तेल कहीं गुम हो जाएगा, जो कि एक औषधि है हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर को बहुत ही अच्छा रख सकता है। इसको मार्केट के अंदर भेजा जाए तो सभी और सामानों के पीछे ये कहीं छुप जाएगा और लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। तो इसलिए कंपनी ने बढ़िया तेल बनाने के साथ साथ, बढ़िया सामान बनाने के साथ साथ ही एक और भी बढ़िया काम किया है कि अपना खुद का एक सिस्टम बना दिया है कि सभी ग्राहकों को मैं मेरे सिस्टम से अपना सामान दूं, ताकि ग्राहक को ये सोचना ना पड़े कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। यहाँ पे RCM के PUC या वंडरवर्ल्ड पे आपको जो सामान मिलेगा वो हर एक ही कंपनी का मिलेगा, हमारी RCM कंपनी का, और हर एक सामान क्वालिटी में बेहतर होगा और हमको डिस्काउंटेड रेट में भी मिलेगा। और धीरे धीरे हम इसके पुराने ग्राहक बनते हैं तो हमारा डिस्काउंट बढ़ता भी जाएगा। और अगर अभी भी हम हेल्दी चीज़ लेने के लिए हमारे घर से थोड़ा दूर नहीं जा सकते तो आप यह रिपोर्ट देख लीजिए।
यह टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बोलती है कि भारत में 80% लोगों की खून की नलियां हैं वो साफ नहीं हैं। तो अभी ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें ऐसा खाना खाना चाहिए, ऐसा फूड लेना चाहिए हमारे शरीर के अंदर जो कि हमारे शरीर को साफ रखे, स्वस्थ रखे। तो आपको अगर इससे आगे कोई जानकारी चाहिए कि आरसीएम के वंडरवर्ल्ड पीयूसी आपको कहाँ मिलेंगे, और भी आपके कोई सवाल हो या हमसे बात करनी हो, हमसे काउंसलिंग लेनी हो फ्री में, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे लिंक होंगे, उन पे क्लिक करके कांटेक्ट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को पूरा सुना।